हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल एक्सप्लेन दैट्स हाउ विनिंग इज़ डन। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। इसमें रॉकी नाम का एक लोकल बॉक्सर होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में बॉक्सिंग लड़ रहा होता है और ये बॉक्सिंग वो जीत जाता है। वो एक लोकल बॉक्सर है, मीन्स उसे कोई नहीं जानता। रॉकी एक काम और भी करता है, वो अपने बॉस के कहने पर उन लोगों से पैसे वसूली करता है जिन लोगों ने उसके बॉस के पैसे रिटर्न नहीं किए होते हैं। उसके बदले उसका बॉस उसे भी पैसे देता है। एक दिन वह घूमते घूमते उस जगह जाता है जहाँ पर वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया करता था और वह अपने लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, जिस लॉकर को वो 6 साल से यूज़ कर रहा था, लेकिन वो लॉकर नहीं खुल रहा था। तो फिर वो उस लॉकर को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद उसके अंदर देखता है तो उसका सामान नहीं होता। वहाँ पर खड़े एक व्यक्ति से वो पूछता है कि इसके अंदर मेरा सामान था, वो कहाँ है। वो कहता है वो बैग में है। कोच के पास जाता है और कहता है कि उसने मेरा लॉकर किसी और को क्यों दे दिया। कोच बोलता है कि वो डीपर ने ले लिया। डीपर एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसे वो लॉकर चाहिए था तो मैंने उसे दे दिया। रॉकी वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। वो एक शॉप पर जाता है जहाँ पर एड्रिन नाम की एक लड़की काम करती है जिसे रॉकी बहुत पसंद करता है। रॉकी इवनिंग और मॉर्निंग में उसकी शॉप पर आता है, उससे बोलने की कोशिश करता है, उसे जोक सुनाता है, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं करती। रॉकी का एक दोस्त भी है जिसका नाम पोली है। पोली उसी लड़की का भाई है जिसको रॉकी पसंद करता है। रॉकी पोली से बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से बोलने की कोशिश करता हूँ पर वो कोई रिएक्शन नहीं करती। पोली बोलता है कि वो बहुत ही शाय और कम बोलने वाली लड़की है, वो पूरे दिन अपने काम के लगी रहती है। पोली भी चाहता है कि रॉकी और एड्रिन के बीच में फ्रेंडशिप बन जाए, इसलिए पोली रॉकी को अपने घर पर इनवाइट करता है। रॉकी उसके घर पर जाता है। पोली अपनी सिस्टर एड्रिन को कहता है कि तुम आज रॉकी के साथ डेट पर जाओ। एड्रिन इसके लिए मना कर देती है, पर पोली की बार बार कहने पर एड्रिन मान जाती है और रॉकी के साथ डेट पर जाती है। दोनों का ही फर्स्ट डे बहुत अच्छा होता है और उनके बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग बन जाती है। फिर एक वर्ल्ड चैम्पियन अपोलो किड को दिखाया जाता है जिसने मीडिया में ये अनाउंस किया होता है कि वो जल्दी एक बड़े बॉक्सर के साथ फाइट लड़ेगा, लेकिन रियल में होता ये है कि वो जिस बॉक्सर के साथ फाइट लड़ने वाला होता है उस बॉक्सर का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर ने उसे फाइट के लिए मना कर दिया होता है। इस बात से अपोलो और अपोलो की टीम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि 5 वीक के अंदर उनके पास कोई दूसरा बॉक्सर फाइट के लिए नहीं है। इसलिए अपोलो ये कहता है कि वो इस बार एक लोकल बॉक्सर के साथ फाइट लड़ेगा, यानी कि वो एक आम आदमी के साथ फाइट लड़ेगा जिससे उसका नाम और भी ज़्यादा फेमस होगा। काफ़ी नाम सर्च करने के बाद में अपोलो और उसकी टीम बॉक्सिंग के लिए रॉकी को चूज़ करती है। रॉकी को ऑफिस में बुलाया जाता है। अपोलो क्रीड की टीम उसे बोलती है कि अपोलो तुमसे फाइट करना चाहता है। रॉकी इसके लिए मना कर देता है। रॉकी बोलता है कि वो तो वर्ल्ड चैम्पियन है, मैं उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाऊँगा। पर अपोलो की टीम बोलती है कि वो उसने तुम्हें चांस दिया है और चांस को कभी भी खोना नहीं चाहिए। रॉकी इसके लिए हाँ कर देता है। फिर रॉकी का कोच मिक रॉकी के घर पर आता है और उसको बोलता है कि तुमने अपोलो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ इस फाइट में। पर रॉकी उसको मना कर देता है और इस बात से नाराज़ होकर मिक उसके घर से जाने लगता है तो रॉकी उसके पीछे पीछे भागता है और उसके अपना मैनेजर चूज़ कर लेता है क्योंकि रॉकी कहीं ना कहीं दिल में उसको अपना गुरु मानता था। रॉकी दिन रात बहुत प्रैक्टिस करता है। मिक भी उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाता है क्योंकि मिक चाहता था कि रॉकी जीत जाए क्योंकि इससे उसका नाम होगा और रॉकी उसका स्टूडेंट भी है। रॉकी दिन रात सिर्फ फाइट के बारे में ही सोचता रहता है। दूसरी तरफ अपोलो और अपोलो की टीम को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहे होते हैं कि 2 या 3 राउंड के बाद में रॉकी को नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट मीन्स होता है कि 10 तक काउंट होने तक यदि कोई खिलाड़ी स्टैंड अप नहीं होता तो वो मैच से आउट हो जाता है। रॉकी मैच के एक दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं घंटी बजने के बाद भी रिंग में खड़ा रहना चाहता हूँ। अगर मैंने ये कर दिया तो मुझे लगेगा मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर दिया है। मैच का दिन आता है और रॉकी की एंट्री बहुत ही सिंपल होती है और अपोलो की एंट्री बहुत ही ग्रेट होती है क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैम्पियन होता है। फर्स्ट राउंड में अपोलो रॉकी को हल्के हल्के पंच मारता है, लेकिन बीच में रॉकी को मौका मिल जाता है और रॉकी अपोलो को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे अपोलो नीचे गिर जाता है। अपोलो के साथ ऐसा उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ होता है और फिर 8 काउंट के बाद में वो उठ जाता है और रॉकी को पंच मारता है और रॉकी भी मारता है। फर्स्ट राउंड ऐसे फिनिश हो जाता है। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है।
अपोलो का कोच अपोलो को बोलता है कि तुम रॉकी को नॉकआउट कर दो और फिर हम लोग जल्दी यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ रॉकी का कोच उसे मोटिवेट कर रहा होता है। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। अपोलो रॉकी को बहुत मारता है। रॉकी भी अपोलो को राउंड की फिनिश होने तक कई पंच मारता है। ऐसे ही राउंड 3, 4, 5, 6, 14 तक चले जाते हैं और 14 राउंड स्टार्ट होता है। 14 राउंड में अपोलो रॉकी को कंटिन्यू पंच मारता रहता है जिससे रॉकी नीचे गिर जाता है। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है। अपोलो को लगता है कि अब रॉकी नहीं उठेगा और वो अपने आप को सभी लोगों के सामने विनर शो करने लगता है, पर तभी पीछे से रॉकी उठ जाता है और अपोलो को पंच मारता है। राउंड 14 फिनिश हो जाता है। रॉकी की आंखों के ऊपर ब्लड जम जाता है जिसके कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसका कोच उसकी आंखों के ऊपर जमे ब्लड को हटाता है। रॉकी अपने कोच को बोलता है कि आज ये मैच रुकना नहीं चाहिए। फिर राउंड 15 स्टार्ट होता है। अपोलो रॉकी पर पंच मारता है। फिर रॉकी अपोलो को कंटिन्यू पंच मारने लगता है और रॉकी ये अपोलो को बहुत ज़्यादा पंच मारता है जिससे अपोलो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वो नीचे गिरने वाला ही होता है तभी घंटी बज जाती है और मैच फिनिश हो जाता है। रॉकी को मीडिया वाले घेर लेते हैं क्योंकि आज तक 15 राउंड तक अपोलो के साथ कोई नहीं खेला होता है। इससे रॉकी काफ़ी फेमस हो जाता है क्योंकि वो लास्ट तक रिंग में खड़ा रहता है और हारता नहीं है।